अरे बैठ जा लड़की नीचे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ नीचे, बैठो नीचे बैठो। नीचे बैठो। अरे बसंती डांस कर, बसंती डांस कर, बसंती। वो ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूताना में हमेशा एक विशेष महत्व रखता है। इसे मेवाड़ के गुहिल वंशियों की पहली राजधानी के रूप में सम्मान प्राप्त है, जिसे इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर अपने अधिकार में कर लिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो देश का सबसे बड़ा किला और सभी किलों का सिरमौर कहा जाता है, इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। यह किला कई खूनी लड़ाइयों का गवाह रहा है। खास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ महाराणाओं की स्थली मेवाड़ की राजधानी भी रहा है। क्या फाइनली हम आ चुके हैं चित्तौड़। हमने ऑटो की व्यवस्था की है। आप देख ऑटो पूरे बच्चे इसके अंदर बन चुके हैं और यहाँ से हम ऑटोमेटिक चित्तौड़ जाएंगे। चित्तौड़ पूरा दुर्ग घूमेंगे। और दोस्तों, मैं चित्तौड़ दुर्ग का पूरा इतिहास बताने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको खूब आनंद आएगा। तो क्या नमस्कार दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले को मौर्य राजवंश के सम्राट चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह रहा है। इसने 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक वीरोचित कार्य देखे हैं, जो अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। यह किला राजस्थान के शासकों, राजपूतों, उनके साहस, बड़प्पन और शौर्य और त्याग का प्रतीक है। अगर इस किले को विहंगम दृश्य से देखा जाए तो यह कुछ मछली के आकार के समान लगता है। 700 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए इस किले के अंदर सिद्धेश्वर मंदिर, मीराबाई मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, कलिका मंदिर और विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ के नाम से भी आदि बने हुए हैं, जो इस किले को बेहद आकर्षित तो बनाते ही हैं, साथ ही राजपूत वंश के गौरव की कहानी सीख कर बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम विजिट करने वाले हैं मीरा मंदिर को। दोस्तों, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ किले के परिसर में स्थित मीराबाई को समर्पित मंदिर है, जो एक राजपूत राजकुमारी थी। राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान निर्मित शानदार स्थल है, जहां मीराबाई ने भगवान कृष्ण के एक भक्त के रूप में रहने के लिए अपनी शाही जीवन शैली को त्याग दिया था, जिसके बाद में वह एक कवित्री और संत के रूप में भी जाने लगी थी। यह राजसी मंदिर हिंदुओं के लिए पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मीराबाई ने यहाँ भगवान कृष्ण को समर्पित कई भजन और कविताएं लिखी है। जब भी कोई पूजा करने के लिए इस मंदिर में प्रवेश करता है तो ये अद्भुत शांति और सुखी का एहसास कराता है। मीराबाई मंदिर की धार्मिक और ऐतिहासिक प्रासंगिकता और इसे चित्तौड़गढ़ का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटक स्थान बनाती है। मीराबाई का जन्म 1498 में राठौर परिवार में हुआ था, जो राजस्थान के राजपूत थे। मीराबाई बहुत कम उम्र में भगवान कृष्ण और उसके आकर्षण से इतना अधिक मंत्रमुग्ध था कि वह उन्हें अपना पति मानने लगी थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उनके माता पिता ने उसकी इच्छा के खिलाफ उसकी शादी मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से करवा दी। हिंदू मुस्लिम युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पति को खो दिया। पति के गुजर जाने के कुछ समय ही बाद उन्होंने अपने ससुर को खो दिया। ऐसा माना जाता है कि उनके ससुराल वालों ने उसे जहरीला अमृत पीने की बात कहकर उसे मारने की कोशिश की और एक बार फूलों की एक टोकरी में एक विषैला सांप रखकर मीराबाई के यहाँ भेजी, लेकिन भगवान कृष्ण ने सांप को अपनी मूर्ति के रूप में बदल दिया और तभी से उनका स्नेह बेपनाह ऊंचाइयों पर पहुंच गया, जिसके बाद मीराबाई ने सब सुख और राजकुमारी के रूप को त्याग करके भगवान कृष्ण की भक्ति में खोने का निर्णय लिया।
मीरा एक राजपूत राजकुमारी थी जो भगवान कृष्ण के प्यार में पागल थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया था, जिस कारण मुख्य रूप से राणा कुंभा के शासन के दौरान कृष्ण मंदिर को बनाया गया था, जिससे मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति कर सके और बाद में इसे मंदिर को कृष्ण मंदिर के साथ साथ मीराबाई के मंदिर नाम से भी जाने जाने लगा। मीराबाई मंदिर का निर्माण इंडो आर्यन शैली के अनुसार बनाया गया है। यह हिंदुओं के लिए सांस्कृतिक विरासत होने के साथ साथ भारत में कला का एक अद्भुत कार्य माना जाता है। मंदिर के केंद्र में भगवान कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति स्थापित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक सिर के साथ 5 निकायों की शानदार नक्काशी है जो जाति, धर्म, सत्य, एकता और गैर भेदभाव का प्रतीक है। मंदिर का एक छोटा क्षेत्र भी स्वामी। दोस्तों, अब हम विजय स्तंभ पर आ चुके हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में शामिल है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा कहते हैं। 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला विजय स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला की बारीकी एवं सुंदर कारीगरी का नायाब नमूना है, जो नीचे से चौड़ा, बीच में सकरा, ऊपर से पुनः चौड़ा डमरू के आकार का है। इसमें ऊपर तक जाने के लिए 157 सीढ़ियां बनी हुई है। स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा अपने समय के महान वास्तुशिल्पी मंडन के मार्गदर्शन में उनके बनाए नक्शे के आधार पर कराया था। इस स्तंभ के आंतरिक भागों पर भारतीय देवी देवताओं अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री, हरिहर, पितामह विष्णु के विभिन्न अवतारों तथा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ का संबंध मात्र राजनीतिक विजय से नहीं है, वरन यह भारतीय संस्कृति और स्थापत्य का ज्ञान कोश है। मुद्रा शास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान प्रोफेसर एस.के. भट्ट ने स्तंभ के 9 मंजिला का सचित्र उल्लेख करते हुए कहा है कि राजनीतिक विजय के प्रतीक स्तंभ के रूप में मीनारें बनाई जाती हैं, जबकि यहाँ इसके प्रत्येक तल में धर्म और संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों को प्रस्तुत करने के लिए भिन्न भिन्न स्थापत्य शैली अपनाई गई है। इस टावर की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है। इसके लेखक अत्रि और महेश भट्ट है। इन दोनों को अभी कवि के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ फ्रेम का निर्माण सोलंकी वास्तुकला की शैली में कई बालकनी, यू और जटिल धनुष आकार के साथ किया गया है। यह टावर अपने 30 मीटर चौड़े बेस के साथ 72 मीटर ऊंचा है और नीचे 25 फीट तक फैला है। इस टावर के ऊपर एक अवलोकन कक्ष है जो पर्यटन को नीचे के निवास स्थान का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इस कक्ष तक पर्यटक एक सीढ़ी के माध्यम से पहुंच सकते हैं और आसपास शानदार प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं, परंतु कोविड के दौरान या कोविड के बाद से उसके अंदर का प्रवेश द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट के नियमानुसार अब विजय स्तंभ के अंदर जाना वर्जित कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब आप कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ को बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर जाने की परमिशन अब बिल्कुल नहीं है। वो परमानेंट गेट क्लोज बंद कर दिया गया है। और ये हमारे रईस सर बच्चों के साथ फुल आनंद ले रहे हैं, नीतीश सर भी सेल्फी ले रहे हैं और विजय स्तंभ को खूब विजिट किया इन्होंने, चारों तरफ से घूम फिर के फोटो सेल्फी। शिवराज सर बच्चों के साथ खूब आनंद ले रहे हैं, सभी अपने अपने हिसाब से फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस तरफ आ चुका हूँ आपको और अच्छे से व्यू दिखाने के लिए। कीर्ति स्तंभ कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, ये देखिए पूरा व्यू आ रहा है यहाँ पर। कि विजय स्तंभ के पास में एक मंदिर है जिसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों, आपको जो एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ये वाला, ये खाली ग्राउंड, ये जौहर कुंड है दोस्तों। यहाँ पे 16,000 रानी देवीदास विख्यात रानी पद्मिनी जौहर किया था, ये वही ग्राउंड कुंड है। इस कुंड को फिलहाल मिट्टी से भर दिया गया, पहले ये 50 से 60 फीट गहरा हुआ करता था। इसी कुंड में जौहर हुआ करते थे। पहला जौहर यहीं पे हुआ था राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के ये किले के अंदर। तो ये बहुत ही दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के पास में कुंड बना हुआ है जहाँ पे रानी पद्मावती नहाने या स्नान करने आया करते थी। ये कुंड, यहाँ का जो स्टोरेज है सबसे बड़ा कुंड यहीं पे पूरा इस किले का पूरा पानी यहीं पे स्टोर होता है। दोस्तों, अभी आपको हम कुंड को दिखाएंगे। इस कुंड के अंदर बहुत ही प्योरीफाई पानी आता है, पता नहीं किस जगह से, गौमुख कुंड बोलते हैं इसको। गौमुख एक मूर्ति बनी, उसी के अंदर से पूरा पानी इस कुंड के अंदर स्टोरेज होता है। यहाँ पर शिव मंदिर है और इसके सामने नंदी जी महाराज बने हुए हैं।
और ये यहाँ पर गोमुख कुंड है, जो कि इस कुंड के अंदर 12 महीने और हमेशा से पानी भरा हुआ स्टोरेज है। ये इमरजेंसी में और इन सब में काम आता है। यहाँ से चित्तौड़ शहर को आसानी से आप देख सकते हो। लोगों को आज तक पता नहीं है पानी कहाँ से आता है, लेकिन साइंस इस बात को मानता है कि जैसे पूरा 700 एकड़ की जो जमीन है इसके अंदर 84 पानी के टैंक है। तो उस समय के इंजीनियर लोगों ने क्या किया कि फिल्टर पानी के सोर्स के लिए सभी टैंकों को इंटरकनेक्टेड किया, चूना पत्थर की नालियाँ बनाई, इसमें नमक और कोयला डाला ताकि आगे से आगे जब पानी पहुंचे तो फिल्टर होकर पहुंचे। सभी का इंटरकनेक्शन का पानी लाइफ में इसी टैंक में इकट्ठा होता है, क्योंकि जमीन से सबसे डाउन लेवल है। ऊपर जो भी टैंक है जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी से भी टैंक होता है, गाय के मुँह से आज भी निकल रहा है, 1300 सालों से कंटिन्यू चल रहा है। अभी भी फिल्टर पानी। चित्तौड़ दुर्ग से इस जगह से पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, गोमुख कुंड है। पूरा शहर कितना हरा भरा है, यहाँ से बहुत विहंगम दृश्य है। और ये हम गोमुख कुंड के और करीब आ चुके हैं। यहाँ पे बच्चे देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों हमने विजय स्तंभ और गोमुख कुंड को देखकर, जौहर कुंड को देखकर अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अब पद्मिनी महल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, वहीं पर मिलेंगे आप सभी से। घूम ले और अब निकलते दूसरे पॉइंट की तरफ। खूब एंजॉय किया, खूब बड़ा है ये विजय स्तंभ। ये पानी का छोटा सा एक और तालाब है, यहाँ भी काफी सारा पानी स्टोरेज होता है। अब हम रानी पद्मिनी महल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। रानी पद्मिनी की 2 महल, एक समर यानी गर्मियों के समय में व्यतीत करने वाला जल महल और एक सर्दियों के समय में बाहर की तरफ यानी जमीन पर बना हुआ महल। 2 तरह के महलों में रानी रहा करती थी। 4 महीने गर्मी के समय में। रानी पद्मिनी का महल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इतिहास प्रसिद्ध राणा रतन सिंह की खूबसूरत पत्नी रानी पद्मावती के नाम पर ही इस महल का नाम रखा गया था। यह महल पद्मिनी तालाब के उत्तरी परिधि पर स्थित है। एक छोटा सा महल है जो पानी के बीचों बीच में बना हुआ है। यह एक छोटा सा महल है जो पानी के बीचों बीच में बना हुआ है। इस महल को जनाना महल भी कहा जाता है और इसके किनारे के महल मर्दाना महल कहलाते हैं। मर्दाना महल के एक कमरे में विशाल दर्पण इस तरह से लगा है कि यहाँ से झील के मध्य बना जनाना महल की सीढ़ियों पर खड़े किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट प्रतिबिंब दर्पण में नजर आता है। संभवतः अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं खड़े होकर रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा था। अपने साथ नहीं सर। रानी पद्मिनी पद्मावती की सुंदरता पर मोहित होकर ही अलाउद्दीन ने किले पर आक्रमण किया था। जल महल इन कुंडों तालाबों के अलावा भी पहाड़ी ढलान पश्चिम व्यायाम पश्चिम दिशा एवं पश्चिम नेत्रज्ञ की ओर है। इन दिशाओं की ओर ढलान वाली भूमि पर निर्माण किए जाए तो वहां रहने वाले शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। स्थल का स्वामी अशांति से पीड़ित रहता है। दोस्तों रानी पद्मावती महल की दक्षिण दिशा में तालाब है और तालाब के बीच में एक छोटा सा महल बना है जिसे जल महल कहते हैं। पद्मावती महल के एक कमरे में आज भी बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं जिसमें पानी के बीच वाले महल में खड़े व्यक्ति का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का प्रतिबिंब इसी स्थान पर खड़े होकर देखा था। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर की दक्षिण दिशा में नीचाई और पानी हो उस घर की स्त्रियां कभी सुखी नहीं रहती और उन्हें अपयश का सामना करना पड़ता है। दोस्तों कुंभा महल दुर्ग का वो स्थान है जहां रानी पद्मावती ने जौहर किया था। इस महल के दक्षिण भाग में तलघर है जिसमें महालक्ष्मी देवी का मंदिर भी है। दोस्तों अब हम उस तरफ बढ़ रहे जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने खड़े होकर रानी पद्मावती को पानी के माध्यम से बड़े बड़े कमरों के अंदर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे वहां पर उसका प्रतिबिंब देखा था। तो आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ दोस्तों में। यहाँ से ही अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को कांच में पानी के माध्यम से कांच के अंदर देखा था और उसी पर मोहित होकर वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो चुका था रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। तो ये वो जगह है दोस्तों, यही वो कमरा। यहाँ पे शीशे लगे हुए थे। करणी सेना ने उन शीशों को म्यूजियम में रखवा दिया गया। यहाँ से निकले यहाँ पे बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे और महल के सामने से खड़े होने के बाद पानी के माध्यम से इस शीशों में उसकी छाया दिखाई दी गई थी रानी पद्मावती की और अलाउद्दीन ने यहीं से देखा था रानी पद्मावती की छाया। वो जगह है जहाँ पे रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी को कांच के माध्यम से दिखाया गया था। बहुत ही एंटीक जगह, अंदर कांच लगे हटा रखे हैं कांच, वहाँ से कांच को हटा के म्यूजियम में रख दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, अब मौका मिले तो ज़रूर विजिट करें।
दोस्तों हमने रानी पद्मावती महल को पूरी तरह से विजिट कर लिया, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया यहाँ पर। दोस्तों अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से वापस नीचे की तरफ बढ़ते हैं। कालिका माता का मंदिर आएगा, ये सामने जो दिखाई दे रहा है आपको कालिका माँ का मंदिर है। हम यहाँ पे दर्शन करके फिर सीधा नीचे जाएंगे, जहाँ पे हमने खाना बनाया है बच्चों के लिए, सभी के लिए। तो हम वापस यहाँ मंदिर को दर्शन करके वापस आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। दोस्तों खूब ऊंचा मंदिर है ये मंदिर कालिका माता का मंदिर है, काली माँ का। इसके सामने मार्केट लगा हुआ है, बच्चे सभी दर्शन करने जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ और आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ माँ के। अगर अंदर मोबाइल अलाउ हुआ तो जरूर आपको दर्शन कराएंगे, अन्यथा कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे आए, जरूर आए। मान को ये मंदिर यह माता जी का दर्शन करें सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों आप सभी को कालिका माता का मंदिर 100 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है, काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पे जरूर आए। और आप चित्तौड़गढ़ को घूमने आते हैं तो यहाँ पे जरूर विजिट करें। दोस्तों हम सब ने दर्शन कर लिए, बच्चों ने भी दर्शन कर लिए, और अब हम यहाँ से वापस रवाना होते हैं, बाहर की तरफ चलते हैं, ताकि हम समय पर अपने जो हमने समय निर्धारित किया उसी समय के अकॉर्डिंग हम अब तक चलते आ रहे हैं। अभी हम यहाँ से दर्शन करके अब वापस सब ऑटो में बैठेंगे और हम जहाँ हमने कार्यक्रम खाने का रखा है वहीं पर चलेंगे। सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके हम चित्तौड़। दोस्तों हेमल कल्ला जो जयमल जी का मंदिर है, ये इनका महल यहीं पे हो रहते थे। यहाँ के वीर सेनापति हुआ करते, इनकी मिसाल आज भी दी जाती है, जो कि राजस्थान चित्तौड़ के बहुत ही महान सेनानायक रहे हैं। ये 1 2 4 हाथ 2 पैर वाले, इनको लोग देवता भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों विजय स्तंभ कितना, स्कूल से खूब सारे बच्चे आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, खूब एंजॉय किया उन्होंने। ऐतिहासिक धरती को जानने का मौका मिला इन सभी को। देखिए ये कुछ बोल रही है लड़की मेरे से शायद। लोहे की मशीन, इसका कुछ नहीं होगा। तो अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, खूब एंजॉय किया हमने। आई होप आप लोगों को सबको खूब मज़ा आया होगा। ऐसे ही इस प्राचीन ऐतिहासिक जगह को जरूर विजिट करें। एक बार आपको फिर से दूर से विजय स्तंभ के दर्शन कराते हैं दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है। गौरव सीना तान के खड़ा हुआ है आज भी वर्षों से। दोस्तों इस किले में प्रवेश करने के लिए 7 मेन मुख्य द्वार प्रवेश से आपको आना पड़ता है। ये इस तरह के पूरे 7 दरवाजे हैं, जिनके सबके अलग अलग गेट है, हर गेट का अलग अलग नाम है। इनके हर गेट के नाम के पीछे पोल गेट लगा हुआ है, पोल लिखा हुआ है मतलब। तो हम सभी गेटों का पूरे शॉर्ट पे कवर करके दिखाएंगे, क्योंकि हम वापस प्रस्थान कर रहे हैं नीचे की तरफ, यानी हम खाना खाएंगे, वहाँ से खाना खा के कोटा के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों ये सभी 7 मुख्य प्रवेश द्वार है, बहुत ही ऊंचे बड़े बड़े दरवाजे बड़े बड़े चट्टानों से बने हुए। दोस्तों यहाँ पे आते जाते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हमने चित्तौड़ दुर्ग को बहुत ही अच्छे से विजिट किया है। आई होप आप लोगों को खूब मज़ा आया होगा इस दुर्ग में विजिट करने में। आपको पूरी कोशिश की हर जानकारी को दिखाने की, बताने की। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो फाइनल हमने पूरा टूर विजिट कर लिया, सावरा सेठ के घूम लिया, हम चित्तौड़ का पूरा दुर्ग घूम लिया। और अब फाइनल हम यहाँ पे बालाजी की बगीची, यहाँ पे खाना कच्चा खाना बना हमने लगभग 100 आदमियों का। हमारे 100 स्टूडेंट, स्टाफ में 100 स्टूडेंट है। यहाँ से खाना खा के हम राइट टाइम पे 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, जो कि 8 या 9 बजे तक कोटा पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों टूर का बहुत ही आनंद है, बहुत मज़ा आया। आप लोग इस तरह से प्यार करते हैं, सपोर्ट करते रहें, लाइक कमेंट जरूर करें, इससे पता चलेगा आप कितना प्रेम करते हैं मेरे से। तो चित्तौड़ दुर्ग बहुत ही शानदार गौरवमय है राजस्थान के लिए, पूरे भारत के लिए। तो एक बार ज़रूर विजिट करें, बहुत ही अच्छा दुर्ग यहाँ पे, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगा आपको देखने के लिए। हाँ पूरा लिया सर।
सर